नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। हर बच्चे को पढ़ाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 9 के बारे में और ये बहुत छोटी क्लास में शुरू कर दिया जाता है, 5th-6th क्लास के आसपास। और उसमें फिर चाहे वो लोकसभा की बात करें, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की, तो वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सांसद बनने के लिए उसमें क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसमें पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और संविधान का अनुच्छेद जो 9 है वो भी यही कहता है। तो क्या कोई भारतीय व्यक्ति नहीं होके या भारत की जिसके पास नागरिकता नहीं हो, क्या वो संसद में बैठ सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है? अब ये जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। कल इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी और याचिकाकर्ता थे सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में जो है वो न्यायालय तक घसीट चुके हैं और उसके बाद उनको जमानत लेनी पड़ी। इसके अलावा राम मंदिर के मुद्दे में भी हमने देखा और अब राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी पूरे तरीके से, जिसको हम कहें कि राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। मामला जो है वो 2017 से चल रहा है और 29 अप्रैल 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी थी और उसमें इससे जुड़ी हुई जानकारी की मांग की थी कि भारत सरकार जो है वो इसके ऊपर जानकारी दे कि राहुल गांधी भारत का नागरिक है या नहीं है। अब मामला शुरू कहां से होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो मामला शुरू होता है अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया था और उन्होंने भी सीधा तौर से जो है वो राहुल गांधी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय नागरिक नहीं है, या फिर हम कहें कि यूके की एक कंपनी है बैकऑप्स लिमिटेड, उसमें 65% की जो हिस्सेदारी है, ये मैं बात कर रहा हूं 2003 से लेकर 2009 तक की, उसकी 65% की हिस्सेदारी राहुल गांधी के पास है। और ब्रिटेन का कानून ये कहता है कि वहां पे कोई कंपनी अगर खोलनी है तो आपका वहां पे नागरिक होना जरूरी है, मतलब आपके पास ब्रिटेन की नागरिकता होना जरूरी है। और दस्तावेजों में यह सामने आया कि राहुल गांधी जो है वो वहां पे आईटीआर भी भरते थे, मतलब सॉरी, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते थे। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मामला जो है वो कितना गंभीर है। अब इसी कड़ी में आपने देखा कि मामला जो है वो नागरिकता का तो था ही, लेकिन अभी जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट की जो कहानी लिखी गई, उस वक्त बांग्लादेश के एक पत्रकार ने, आपको पता होगा, राहुल गांधी के ऊपर बड़ा खुलासा किया था और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके ऊपर कोई खंडन नहीं किया गया कि ये जो बात जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। और वो सीधे तौर से जुड़ी हुई थी कि राहुल गांधी ने विदेश में जो है वो शादी कर रखी है और उसके 2 बच्चे हैं और जिस लड़की का नाम लिया वो लड़की जो है वो पहले भारत में आ चुकी है और चुनाव प्रचारों के दौरान जो है वो गांधी परिवार के साथ वो देखी गई थी। तो इस तरीके के, और उनका नाम भी जो है वो विंची है और आपको पता होगा कि कई बार जो है वो राहुल गांधी का नाम जो है वो राहुल विंची के नाम से उछाला जाता है। तो ये तार जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कल इसी मामले में जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी। दूसरी जो है यही मामला, इसी तरीके का मामला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है और उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के एक नेता है विघ्नेश, उन्होंने डाल रखा है। तो वो भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो इस मामले से जुड़े थे। तो हाईकोर्ट ने जो है मामले की सुनवाई की और मामला जो है वो अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जो है वो इसकी जांच करेगी, लेकिन इसमें सरकार की जो है वो बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो मायने रखती है कि भारत सरकार जो है वो इस मामले में अपनी तरफ से क्या रिपोर्ट पेश करती है। और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 6 दिसंबर की रखी हुई है। लेकिन आपको पता होगा दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने कल इसमें जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो याचिका थी उसके साथ में, क्योंकि
उनका ये कहना था कि दो याचिकाएं एक ही जैसी समानांतर नहीं चल सकती, तो इन दोनों याचिकाओं को एक कर दिया जाए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। उनका कहना था कि वो एक आपराधिक मामले की जो है वो जांच के लिए है, और मेरी जो याचिका है वो ये है कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय नागरिक है या नहीं है, और अगर राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है तो फिर संविधान उनको ऐसा कौन सा अधिकार प्राप्त है कि वो किसी संवैधानिक पद पर, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त सांसद है, और सांसद और इसके साथ में जो है वो एक संवैधानिक पद भी उनके पास में है, वो है नेता प्रतिपक्ष। तो वो किस हैसियत से बैठे गए हैं? क्या किसी दूसरे देश की नागरिकता वाला व्यक्ति जो है वो इस देश में चुनाव लड़ सकता है? और क्या संविधान और हमारा कानून जो है वो इसकी अनुमति देता है? और अगर अनुमति नहीं देता है, और अगर ये व्यक्ति जो है वो दूसरे देश का नागरिक है, तो फिर चुनावी हलफनामे में ये जो है वो मेंशन क्यों नहीं किया गया? तो अब जो है वो आपको पता होगा, लिबरल जो मीडिया है, वामपंथी जो मीडिया है, अब वो आपको जो है वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। जबकि मामला जो है वो बहुत पहले से चल रहा है, मामला अलग है। अरुण जेटली ने भी उठाया, और अरुण जेटली तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। सुब्रमण्यम ने ये मामला जो है वो स्वामी ने 2017 में उठा दिया था, इससे पहले नेशनल हेराल्ड में वो घसीट ही चुका है। तो स्थिति जो है वो कुछ अलग है, लेकिन एक बात जरूर जो है वो सबको समझ लेनी चाहिए कि इस परिवार में गांधी सरनेम है, ये भी घोटाला है, और भारतीय नागरिकता ये तो घोटाला है ही है, जो साफ तौर से जो है वो हमें और आपको दिखाई देता है। अब आप बोलोगे कि गांधी पर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी जो गांधी कैसे बनी, तो आपको पता होगा पारसी परिवार से आने वाले फिरोज खान, जो पारसी परिवार से थे, उनके संपर्क में इंदिरा जो है वो आती है, इंदिरा गांधी। और फिर उसके बाद में आपने ये भी देखा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसको लेकर, रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, तो फिर किस तरीके से जो है वो बड़ी चालाकी से इंदिरा नेहरू को जो है वो हटाकर उनको दत्तक पुत्री बना दिया गया महात्मा गांधी की, तो इंदिरा गांधी हो गई। फिर इंदिरा गांधी के बेटे हुए संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी की जो है वो मृत्यु हुई, आपको पता ही होगा, अकस्मात। और फिर उसके बाद में राजीव गांधी जो है वो इटली चले गए, और इटली में जाके जिस तरीके से एंटोनिया माइनो उसके संपर्क में आए, जो आज के युग की सोनिया गांधी है। और फिर उसके बाद में उनके बेटे हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो मामला जो है वो बड़ा पेचीदा है। और फिर जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जो है वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ये अपने आप में जो है वो एक हास्यास्पद कहानी बन जाती है। तो हर जगह जो है वो घोटाला नजर आता है। और फिर उससे भी बड़ी आप देखिए, आप जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने देखी और चुनाव प्रचार देखे, तो राहुल गांधी या मीडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं तब भी राहुल गांधी जो है वो हर व्यक्ति को अपनी जाति पूछते हैं। और इस बार तो हद हो गई, जब लोकसभा में भी राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने इशारों में एक बड़ा जो है वो कमेंट पास किया था कि जाति पूछने वाले खुद की जाति नहीं बता रहे। और फिर उसके बाद में जो है वो हंगामा हुआ था, अखिलेश यादव जो है वो भी उसमें कूद पड़े थे। तो ये जो है वो धरातल की सच्चाई है। और धरातल की सच्चाई ये भी कहती है कि यही कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना जो है वो कर्नाटका में करा चुकी है, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक करने से डर रही है। तो उस डर के पीछे का कारण क्या है वो हमें और आप लोगों को समझना चाहिए। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी के बटोगे तो कटोगे ने जो नारा था, वो कहीं ना कहीं जो है वो हिंदुओं में इस तरीके से इम्पैक्ट कर गया, अपना इम्पैक्ट छोड़ गया कि उनको एक होने के लिए मजबूर कर गया। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का जातिगत वाला जो कार्ड था, जिसको हम कहें कि एक पॉलिटिकल कार्ड था, राजनीतिक कार्ड जो खेला था, वो तो धराशायी हो गया। लेकिन इसी बीच अब ये एक नया जो है वो मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी का जो है, आपको पता होगा जो भी पार्टियां हैं विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके के मुद्दों को जो है वो हाथों हाथ लेती है। और फिर ये मुद्दे जो है वो चुनावी रैलियों के भाषण में तब्दील हो जाते हैं। तो अब ये देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का
नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनका इन चुनावी रैलियों में जो कल की जो हाईकोर्ट की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर क्या रुख होगा, क्या वो इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे या फिर जो है वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।